वाकई में बहुत ही संयमित अंदाज से हमारे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं सर। मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा सा समय हमारे लिए और निकालें, क्योंकि इस वक्त पीड़ित परिवार से खुद मृतक के पिता कन्हैया यादव हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से बार बार पीड़ित परिवार को यह आश्वासन दे रहे हैं, कन्हैया यादव जी, भरोसा बढ़ रहा है पुलिस पर, क्योंकि अंकुर अग्रवाल बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए साहब, जांच निष्पक्ष तरीके से हो। इसी वजह से तो एसएचओ को हमने सस्पेंड कर दिया, इसीलिए तो जो पीड़ित परिवार है उसकी शिकायत पर फौरन एफआईआर दर्ज कर दी। भरोसा बढ़ रहा है पुलिस पर? जी, भरोसा हमको इसलिए नहीं हो रहा है कि हमको कहा गया कि रिपोर्ट आती है 3 दिन में और ये प्रशासन कह रही कि रिपोर्ट 15-20 मिनट में आ गई। तो इन पे हमें प्रशासन पर इसलिए नहीं विश्वास हो रहा है। और दूसरी की बात है कि जिस वक्त पुलिस घर में आई, तो घर में पुलिस आई उसी समय हमारे लड़की का डेथ हो गया। उसके बाद लड़की हमारी फांसी लगा के नहीं मर गई थी, जब पुलिस आई उसी समय मर गई। इसमें पुलिस अपने को बचने के लिए क्या तारीफ, हमारे लड़की को मारी, उसकी गवाही फट गई है। जब घर में पुलिस आती है तो उसी समय जो हमारे लड़की का डेथ हो गया। ठीक है, जवाब दे देते हैं ना। और पुलिस क्यों भागी? जब लड़की का डेथ हो गया, लड़की गले में फसरी लगा ली थी और घर में पुलिस आई थी, तो पुलिस भागी क्यों? पुलिस को आप जो सवाल कि तुम्हारी लड़की आत्महत्या कर ली है। सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, आपके मन में जो सवाल है, अंकुर अग्रवाल सुन रहे हैं। अंकुर जी, आप जवाब दीजिए प्लीज। जी, हमारे कहने का ये तात्पर्य है। जी अंकुर जी, हमने जैसे बताया कि जो इनके हमारे के द्वारा और उनके भाई के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसी धारा में हमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। जिनके खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा कहा, हमने तत्काल उसको पंजीकृत किया, एसएचओ को सस्पेंड किया और इसकी निष्पक्ष हम जांच कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको पोस्टमार्टम की जो फाइंडिंग्स हैं उससे अवगत करा रहे हैं, हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। कॉज ऑफ डेथ तो मैंने अभी भी आपको बोला कि कॉज ऑफ डेथ अभी पोस्टमार्टम में अननोन आया है, विसरा प्रिजर्व्ड है और भी सारे साक्ष्यों को संज्ञान में लिया जा रहा है। जो सच्चाई होगी उसके ऊपर ही कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस की लापरवाही है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, और अगर कोई और कारण है तो उसके ऊपर ना जी, ये बताएं कि आपने कल हमसे कहे थे कि सर आप हमको बताए थे सर कि 2 दिन में रिपोर्ट आती है, और जब हम लोग लड़की का जब पोस्टमार्टम करा के जब 5-6 बजे गए तो आधा घंटा के बाद रिपोर्ट कहाँ से आ गई? इस बात पर हमको संदेह हो रहा है कि हमारे साथ नाजायज हो रहा है। हमको ये समझाया गया है कि रिपोर्ट 2 दिन में आती है, आप चिंता न करें। और हम जब लाश को ले जा करके जब वो मसान घाट पर जब उसको जलाने लगे, तब तक आपका रिपोर्ट आ गई। ये सवाल मैंने भी पूछा था अंकुर अग्रवाल जी आपसे। और ये पीड़ित परिवार के मन में संशय इससे हो रहा है सर कि पहले पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि रिपोर्ट में आने में 2-3 दिन का समय लगेगा, लेकिन रिपोर्ट जो है वो चंद घंटों में आ जाती है। परिवार को ऐसा लग रहा है कि उसे गुमराह किया गया। अंकुर जी प्लीज क्लैरिफाई। हमने जैसे बताया, हमारी इस संबंध में इनसे कोई बात नहीं हुई थी, और बाकी जैसे जो पूरा पोस्टमार्टम है वो 3 डॉक्टर के द्वारा किया गया है, पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है। कई बार क्या होता है जैसे केस के हम वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा पोस्टमार्टम में ऐसे जितने मामले रहते हैं और उसमें कराया गया है, लीगल प्रक्रिया है, उसको पूरा फॉलो अप किया गया है। एक मामला और है कि अगर जी सर, ये कहा जा रहा है कि आपकी लड़की फांसी लगा के मर गई, तो जब हमारी लड़की पंखे पे लटक के मर रही थी तो पुलिस घर में मार रही थी या घर में आ गई थी, तो पुलिस भागी क्यों? लड़की को पंखे से लगा के हम लोग को बताता है कि लड़की आपकी पंखे में लटक के मर गई, पुलिस वहाँ पकड़ती हम लोगों को कि कैसे लड़की मरी, क्या लड़की। पुलिस आई घर में और उसी आने से ही लड़की का डेथ हो गया। ये तो पुलिस हमको सोरा आना जो गुमराह कर रही है। और जो है आपने हमको सर अनुशासन दिए कि जो शमशेर सिंह थे कांस्टेबल, उनको भी हम ये सस्पेंड कर देंगे, उनको हम जो है ये उनको भी मुकदमा दर्ज कर देंगे, और बकिया जो रिपोर्ट आने पर जो है हम ये कार्रवाई बकिया करेंगे। तो उसमें तो कोतवाल साहब को आपने सस्पेंड कर दिए, लेकिन शमशेर जी पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप तो हम आपको एप्लीकेशन भी दिए थे, तो उसमें जवाब सुन लीजिए। जवाब सुनिए, कन्हैया जी जवाब दे रहे हैं, अंकुर अग्रवाल जवाब दे रहे हैं। आइए अंकुर अग्रवाल जी जवाब दीजिए। जी, हमने जैसे बताया कि जो मुकदमा जिनके खिलाफ भी उन्होंने बोला था कि सिर्फ एसएचओ और उसमें और भी पुलिसकर्मी उन्होंने बताए थे, उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और हमने विवेचना बैठा दी गई है। कितने पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सर? जरा एक बार बता दीजिए ना, परिवार को संतुष्टि मिल जाएगी। पुलिस उसने ऐसे संख्या नहीं बताई, उन्होंने अन्य पुलिसकर्मी लिख दिए हैं जो अपना
जो इनकी तहरीर दी गई है, और उसमें कुछ महिला कांस्टेबल भी लिखे हैं। और पर इसका सर परिवार तो नामजद रिपोर्ट करवा रहा है ना, वो तो बाकायदा नाम बता रहे हैं, तो फिर आप अन्य पुलिसकर्मी कैसे लिख सकते हैं शिकायत में? नहीं, चौथे नंबर पर लिखे हैं, उसके पहले नामजद लिखे हैं। आपने संख्या हमसे पूछी, हम संख्या इससे नहीं बता पा रहे आपको। नाम किस किस का है सर, एक बार ये भी बता दीजिए, परिवार जान लेगा, उसको संतुष्टि मिलेगी, बता दीजिए। जी नहीं, मैंने शमशेर सिंह को उसमें एप्लीकेशन में दिए थे, बोले थे कि शमशेर सिंह को, और जो एक कोतवाल साहब जो हमारे लड़की को बेल्ट खोल कर मार रहे थे, इन दोनों जाने के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो है 302 लगाया जाए। और ये अग्रवाल जी कह रहे थे कि ऐसा है कि ये 302 मत लगाइए, रिपोर्ट आने के बाद लगेगी। हमको संतुलन दिया गया कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और जब यहाँ से जब लाश चली जाती है तो उस पर 4 मुकदमा धारा 304 लगाया गया। और देखिए वो कोतवाल साहब का कन्हैया यादव जी, हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपकी बात पुलिस तक पहुंचाएं, और वो भी आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी। अंकुर अग्रवाल एसपी हैं चंदौलिया के, उन्होंने भी बात की है एबीपी न्यूज से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।